हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, हम इससे पहले प्रकाश वाले टॉपिक को देखे हैं जो आपके साइंस के लिए है ना, जो सीजी टेट का पेपर दिलाने वाले हैं साइंस वाले, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ सीजीपीएससी प्री या प्यून के लिए एग्जाम भी वो भी महत्वपूर्ण है। चलिए इसी कड़ी में आज हम थोड़ा सा आगे देखते हैं विद्युत, है ना। विद्युत में भी आपको नहीं बताऊंगा कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यास्था क्या मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ये सब नहीं बताता आपको। जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, उसको बताते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे विद्युत में प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन जिसमें दो क्रम, एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम मतलब R इज इक्वल टू R, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब प्रतिरोध। कभी भी पूछा जाता है किसी भी श्रेणी में या परिपथ में, किसी परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध, कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये श्रेणी क्रम होगा कैसे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक परिपथ है, ये परिपथ हो गया। अब इस परिपथ में मैंने यहाँ पे लगा दिया डायनेमो या बैटरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास लग गया कुंजी, कुंजी यहाँ पे मैंने लगा दिया अमीटर। ठीक, अगर धारा की प्रवाह इस गति से हो रही है तो यहाँ पे अगर ये हमारा प्रतिरोध नंबर 1, जिसको हम क्या नाम देंगे, R1, फिर उसी में क्या रहेगा ये R2, फिर उसी में आगे बढ़ने पर क्या रहेगा R3। ठीक है, जब हम ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको प्रूफ करने जाए तो हमको दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, V और I की। जैसे कि हमने नेक्स्ट पढ़ा होगा यहाँ पे I बराबर V अपन R। ठीक है, तो उसको करने की जरूरत होती, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये परिपथ है तो परिपथ में धारा I, तो यहाँ पे I धारा रहेगा, यहाँ पे भी धारा I रहेगा, यहाँ पे भी धारा I रहेगा। धारा नहीं बदलेगा, बस क्या होगा, विभव बदल जाएगा। विभव V1 V2 V3 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका कौन सा क्रम हो गया, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ श्रेणी क्रम, सीरीज वाला। अब एक आपके पास और टाइप है जिसका नाम है समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम तो मैं क्या करता हूँ, फिर से वही यहाँ पे बैटरी लगा दिया या डायनेमो लगा दिया। ठीक है, आपका कुंजी या बटन, आपका अमीटर। धारा की प्रवाह ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, एक सिरे से 3 क्या जुड़े रहेंगे, प्रतिरोध जुड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये आपका समांतर क्रम, मतलब समान अंतर में जो क्रम हो क्या कहलाएगा, समान अंतर। यहाँ पे धारा I और V है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, धारा I1 I2 I3, क्योंकि ये हमारा क्या है, R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है और R3 प्रतिरोध है। लेकिन यहाँ पे विभवांतर या विभव क्या रहता है, केवल V रहता है। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में आता है। अगर जो साइंस बेस्ड पेपर है उसमें दोनों का सीक्वेंस तुल्य प्रतिरोध क्या है निकालने को आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R। ठीक है, लास्ट में इसको अपन रोटेट कर देंगे, मतलब पलट देंगे। ठीक है, जो अंश में आएगा उसको, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा 5 6 7 8 पता नहीं जितने भी दिए उसको अपन कर सकते हैं दोनों में। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है धारा I बराबर V विभव बटे प्रतिरोध या R। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, नॉर्मल एग्जाम में। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के जरिए से देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास, एक विद्युत उपकरण, क्या दिया क्वेश्चन में, एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध 22 ओम है। प्रतिरोध कितना हमारे पास, 22 ओम है। ये ओम का सिंबल ऐसा है ना, ये ओम का सिंबल। मुख्य विद्युत उद्गम का विभव 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। तो उपकरण में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन, इसको हम लोग फॉर्मूला में रखते हैं। हमको धारा I निकालना, हमने देखा ना I बराबर V/R। तो I बराबर वोल्ट कितने हमारे पास, विभव कितने 220 बटे R कितने हमारे पास 22। ठीक है, 22 एकम 22 दाम, तो I बराबर क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया।
ठीक है। तो धारा का मान 10 एम्पियर ना, धारा किस में होता है, एम्पियर में होता है। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये हमारा 22 ओम वाला हो गया और 220 वोल्ट हो गया। एक क्वेश्चन लिखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को लिख लेते हैं, हमारे पास जो दिया है उसको लिखता हूं मैं ना। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, ठीक है, ये वाला हमारे पोर्शन में दिया है, लिख लेता हूं क्या दिया है। सबसे पहले धारा का मान दिया ना, यहाँ पे धारा का मान दिया है 0.11 एम्पियर, ठीक है। फिर विभव कितना दिया है 220 वोल्ट में, और आर या प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, दोनों निकल जाएगा सेम टू सेम। अब हम लोग फिर से उसी फॉर्मूला मांगते हैं, आई, फॉर्मूला क्या है, आई बराबर वी बटे आर, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, आई दिया है, तो 0.11 इज इक्वल टू 220 वोल्ट बटे आर। अब क्या करेंगे, आर है, आर निकालना है हमको, तो आर का गुणा क्या करेंगे 0.11, इसको यहाँ पर आता है ना साइड में, यहाँ पे 0.11 गुणित आर बराबर 220, ठीक है। फिर इसको नीचे ले जाता हूँ, आर बराबर 220 अपॉन 0.11। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट को हटा लूंगा, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करूँगा, आर बराबर 220 बटे 11 बटे 100, ये हुआ। अब मैं इस 100 को ऊपर पक्षांतर कर सकता हूँ यहाँ पैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर बराबर 220 बटे 11 गुणित 100, ये कर लेता हूँ, 11 एकम 11 दूनी हो गया, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, मतलब हमारे पास प्रतिरोध कितना मिल गया 2000 ओम। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। धारा से विभव और क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध क्या निकाल सकते हैं, उसका विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे इस फॉर्मूले से। अब इन दोनों में एक बार क्वेश्चन रख के देखते हैं। मैं क्वेश्चन पहले से यहाँ बना के रखा हूँ ना, क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए और बी नाम का एक परिपथ है, जिस परिपथ में पहले 5 ओम, फिर 5 ओम, नीचे 3 ओम और 7 ओम, ये 7 ओम है ना, 7 ओम के प्रतिरोध लगे हैं और पुनः 5 ओम के प्रतिरोध लगे हैं। तो इनके बीच क्या निकालना, हमको आर निकालना, आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक। चलिए इसको रफ करते फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आर का वैल्यू निकालेंगे। देखो अब हम लोग इस परिपथ, ऐसा है ना, सॉरी, अगर इस परिपथ से चलना प्रारंभ करना है तो ये दोनों क्या श्रेणी क्रम में है, उससे पहले काम करते नाम देते हैं। इसको हम लोग देते हैं R1, हमारा R2, R3, R4 और ये आपका R5, ठीक है। तो R1 और R2 हमारे किस में, श्रेणी क्रम में, डायरेक्ट जोड़ते हैं, ये वाला श्रेणी क्रम है ना, सीधा लाइन में 5 + 5 बराबर 10 ओम, आपको क्या हो गया 10 ओम। इसका नीचे वाला भी क्या, हमारे 3 और 7 किस में है, श्रेणी क्रम में, तो 3 + 7 बराबर 10 ओम। अब इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, इसका डायग्राम हम लोग ऐसा बना सकते हैं इसको, फिर ठीक है, ये ऐसा धारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 ओम, ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो ये 10 ओम और ये 10 ओम। अब दोनों को दोनों समांतर में आ गए, मतलब मान के चलिए इनको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बन गया, 5 तक तो लिखिए, इसको हम लोग R6 लेते हैं, इसको R7 लेते हैं, ये R5 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो R6 और R7 किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो क्या करेंगे, 1/10 + 1/10, इसको हम लोग क्या मानते हैं, 6 और 7 को R8 मान लेते हैं, R8, 1/R8 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 10, 1 + 10, ठीक है। तो ये क्या क्या हो जाएगा हमारे पास 2/10
हो जाएगा ना, दोनों कैल्शियम 10 आएगा, 1 1 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया R8। अगर इस R8 को अब देखेंगे नेक्स्ट इसके वो देखेंगे इमेज बनेगा तो कैसे बनेगा हमारा, ये आपका हो गया R8, फिर यहाँ पे क्या हो गया R5, ये ऐसा है। लेकिन याद रखिए ये हमारा R8 1 व्युत्क्रम है, तो क्या करेंगे इसको R बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/2, ये ऐसा होगा तो 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ R8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और इसकी वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो जाएगा, अब दोनों फिर से किस में आ गए आपके श्रेणी क्रम में, तो R8 प्लस R5 बराबर 5 + 5 बराबर 10 ओम। ठीक है, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 ओम, ये क्या है टोटल तुल्य प्रतिरोध है। क्लियर हुआ? ऐसा अगर और क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो सेंड करिएगा, उसको अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करते फिर आगे देखते हैं। आज हम क्या देखेंगे नेक्स्ट में, अभी विद्युत से आगे रिलेटेड है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, सेल और युक्तियां। तो युक्तियां हम लोग पहले देख लेते हैं। युक्ति में क्या लिखा है कि ऐसी युक्तियां जो विद्युत धारा या ऊर्जा का जो ऊर्जा को क्या करते हैं बदलते हैं, जैसे कि बैटरी है, बैटरी तो बैटरी क्या करेगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। हम इसको क्लियर कब करेंगे जब इस सेल वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तब। ठीक है, साथ देखते हैं डायनेमो या जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बल्ब क्या करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल क्या करेगा आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर मतलब क्या, जिसमें हम लोग बॉक्स बोल सकते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में। और माइक जो हमारे मुंह में रहता है मतलब मुंह के पास रखते हैं वो क्या होता है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन क्या करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहां तक का आप नोट कर लीजिए। इससे आगे देखते हैं हम लोग सेल और प्रत्यावर्ती अदिष्ट धारा। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एसी और डीसी देख लेते हैं पहले। ठीक, एसी धारा और डीसी धारा। सबसे पहले हमारे पास क्या है एसी धारा फिर डीसी धारा, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। अगर मैं एसी धारा को बनाऊं तो ये आपका एसी धारा हो गया। ठीक है, डीसी धारा के दो प्रकार, डीसी धारा के दो प्रकार, ये ऐसा। अब देखते हैं ये हमारा अगर डीसी धारा है एसी धारा है, जिसको लोग क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और या इंग्लिश में अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अपने एक चक्र में एक बार स्प्रिंग एक बार गर्त करता है, कौन एसी धारा। ये खतरनाक होता है तथा घरेलू परिपथ में इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, घरेलू परिपथ में इसी का यूज किया जाता है। अब इसका देखते हैं फिर दोनों में अंतर देखेंगे। डीसी धारा क्या होता है जब एसी धारा में एक चीज और याद देखिएगा, जो अपने परिमाण और दिशा बदलता है ना, परिमाण और दिशा क्या करता है बदलता है। डीसी क्या करता है परिमाण बदलेगा लेकिन दिशा को नहीं बदलता दोनों में। लेकिन इसमें भी दो प्रकार, ये समान डीसी है, आपका समान डीसी है, और ये असमान डीसी है, ये आपका असमान डीसी है। अब समान डीसी में क्या होता है न तो परिमाण बदलेगा न तो दिशा बदलेगा, दिशा खैर किसी में नहीं बदलता। लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा परिमाण बदलता है, मतलब प्लस माइनस, इस प्रकार से श्रृंगार्थ बनाकर, श्रृंगार्थ नहीं मतलब अपने सिर्फ क्या करता है परिमाण को बदलता है। ये परिमाण को बदलता है, ये परिमाण और दिशा दोनों को बदलता है, इसलिए ये खतरनाक होता है। क्योंकि अगर आपने कभी घरेलू परिपथ में, है ना, हमारे घरेलू पथ में ये यूज होता है, घरेलू परिपथ में अगर आपको शॉर्ट सर्किट लगा तो शॉर्ट सर्किट लगाने के बाद जो एसी धारा है वो व्यक्ति को क्या करता है चिपका लेते हैं। चिपकाने से क्या होगा उसका पूरा खून क्या हो जाएगा सूख जाएगा। और डीसी धारा में क्या होता है इसको अगर गलती से कोई व्यक्ति टच करता है तो ये क्या करता है उसको दूर फेंक देते हैं या क्या करते हैं प्रतिकर्षित कर देता है। ये आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, इस कारण प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है थोड़ा खतरनाक होता है। क्लियर है, दोनों चीजें देख लेते हैं। इसके बाद एक चीज और देखते हैं घरेलू परिपथ में, ये आपके वैसे मेंस में काम आने वाला है। घरेलू परिपथ में प्रयोग होने वाले तार, ठीक,
जैसे कि हमारे पास सबसे पहले लाल, दूसरा हरा, ठीक है, हरा को कभी कभी पीला भी लिख लेते हैं, एक रहता है आपका नीला और काला, नीला या काला। तो ये आपका धनात्मक प्लस जिसमें फेस जाता है, ये आपका ऋणात्मक और ये आपका क्या हो जाता है अर्थिंग के लिए, अर्थिंग के लिए, ठीक है। लाल मतलब प्लस, हरा या पीला मतलब माइनस, नीला या काला मतलब अर्थिंग। तो ये आपका क्या हो गया घरेलू पद में प्रयोग होने लगता है। अब इस पूरे टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण हमारा युक्ति था, एसीडीसी तो हमारा कॉमन सेंस था। ये जो सेल है, सेल ना वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सेल मतलब क्या, सेल मतलब वह युक्ति है ना, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। तो सेल को हम लोग दो प्रकार में पढ़ते हैं, पहला आपका प्राथमिक सेल और दूसरा आपका द्वितीयक सेल, दूसरा आपको क्या हो गया द्वितीयक सेल। अब दोनों देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक क्या कहलाते हैं। प्राथमिक सेल इन द सेंस जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदले, विद्युत ऊर्जा में बदले, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना युक्ति में कि कौन से किस में बदलता है। अब द्वितीयक में क्या होता है कि पहले विद्युत फिर रासायनिक फिर विद्युत, ठीक, मतलब प्राथमिक सेल वो कहलाता है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधा कहां बदले, विद्युत ऊर्जा में बदले, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, जो विद्युत ऊर्जा को एकत्र करके रासायनिक में बदले, रासायनिक में बदले और डायरेक्ट फिर क्या करे विद्युत में। एक चीज पता है, ये भले बड़े होते हैं, लाने ले जाने में छोटे होते हैं, मतलब लाने ले जाने में दिक्कत होती है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को एकत्र करते किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, ताकि उस विद्युत को हम क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। आपका प्रत्यक्ष उदाहरण इसमें क्या है, आपका मोबाइल, ठीक। अब इसमें क्या हो गया विद्युत ऊर्जा। और आगे देखते हैं, अब ये क्या होता है, एक ही दिशा में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, और ये आपको क्या हो जाएगा उत्क्रमणीय, ठीक है। इसमें क्या होता है, कम धारा या कम विभव की धारा या कम वोल्ट बोल सकते हैं, इसमें क्या मिल सकता है हमको, ज्यादा या अधिक धारा, अधिक वोल्ट लिखूं तो भी सेम रहेगा। अब इसमें रुक रुक कर धारा प्रवाह होती है, इसमें क्या होता है, रुक रुक कर धारा प्रवाह करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, इसका लगातार धारा के लिए, लगातार धारा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, द्वितीयक सेल का, ठीक है। इसका हम लोग एक बार उपयोग करते हैं, पुनः उपयोग नहीं, पुनः उपयोग नहीं कर सकते। इसका क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इनका उदाहरण, क्या आपका उदाहरण। उदाहरण कैसे, अगर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल है या नहीं, तो उसका उदाहरण है, एक कोड लिख लेते हैं हम लोग डेली वसु करके, डेली वसु। आप लोग चाहो तो और दूसरा बना सकते हो, उदाहरण में देखेंगे इसको डे से, डेनियल सेल, डेनियल सेल, ठीक है। ली से आपका हम लोग लिख लेते हैं लेकलांसी, लेकलांसी, ठीक है। वह से आपका सरल वोल्टी सेल, वोल्टी सेल लिखते हैं, इसको सरल वोल्टी भी लिखते हैं, सरल वोल्टी। और लास्ट आपका शुष्क सेल, लास्ट आपका क्या है शुष्क सेल। इसके अलावा अब इसमें उदाहरण है, इसमें कोई कोड की जरूरत नहीं, अगर वो याद है तो याद हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या है आपका सीसा संचालक सेल, सीसा संचालक सेल, और क्या होता है अम्ल संचालक सेल, अम्ल ना, अम्ल संचालक सेल, क्षार संचालक सेल, ठीक, क्षार संचालक सेल। मतलब मान के चलिए कि अगर आपको प्राथमिक सेल का उदाहरण याद है तो आप द्वितीयक सेल का उदाहरण याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए विद्युत वाले टॉपिक में केवल इतना ही, विद्युत का प्रेरण वगैरह आता है उसमें क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है।
आपको जैसे कि इससे पहले हम प्रकाश वाला टॉपिक पढ़े हैं, तो प्रकाश वाले टॉपिक में जितने भी अगर आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आता तो आप उसको पूछ सकते, कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमने इससे पहले क्या पढ़े अभी जस्ट समांतर श्रेणी और दृष्टि समांतर श्रेणी और क्या दोनों क्रम को ना प्रतिरोधों का संयोजन, उससे जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनते ना एक बार जरूर पूछिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो हमारे विद्युत वाले टॉपिक में केवल इतना ही। तो इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।